और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रही हैं दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं आतिशी। आतिशी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का ये दिल्ली का चुनाव कितना कठिन है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरा जोर दमखम लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे दमखम के साथ मैदान में है ही, और भ्रष्टाचार के आरोप में भी आम आदमी पार्टी और उसके नेता घिरे हुए हैं। देखिए, दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस इस सब का चुनाव नहीं है। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के लोगों के मुद्दों का चुनाव है। क्या दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है? क्या दिल्ली के लोगों को पानी मिलता है? क्या दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है? क्या दिल्ली के में रहने वाले लोगों को अच्छा इलाज मिलता है? क्या युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं? दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों का है। और अगर एक पार्टी दिल्ली के मुद्दों पर बात कर रही है, काम की बात कर रही है, वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल का कोई काम ही नहीं है जो लोगों के पास रख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ही नहीं है जो लोगों के पास रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो सीएम का चेहरा तक नहीं है जो दिल्ली के लोगों के सामने रख रहे हैं। आपने जहां तक मुद्दों की बात करी, बात कर लेते हैं मुद्दों की बात कर लेते हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है, ये कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपको घेर रही हैं। अब 11 साल का आपका शासन है, लेकिन आप हर बार कह देते हैं कि सेंटर नहीं करने देता। तो इस बार कांग्रेस कह रही है कि जब शीला दीक्षित थी तब सब कुछ सेंटर करने देता था, जब मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, तब सब कुछ सेंटर करने देता था, अब क्यों नहीं करने दे रहा है? सवाल यह है। और आप तो इस बारी भी जब आएंगे तो यही कहेंगे, फिर आपको क्यों चुने? सबसे पहली बात, क्या कांग्रेस के राज भाजपा की राज की बात कर रहे हैं? जहां पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, जहां पे 10-10 हजार के बिजली के बिल आते थे, जहां पे सरकारी स्कूल 3 टप्पर में चलते थे, पीने का पानी नहीं होता था, टॉयलेट गंदे होते थे, जहां पे सरकारी अस्पतालों पे एक बेड पे 3-3 पेशेंट हुआ करते थे। किस सरकार के काम की बात कर रहे हैं ये लोग? आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र के बावजूद वो काम करके दिखाया है जो आज तक दिल्ली में कोई सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन ये तो आप ही बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी बता दे, भारतीय जनता पार्टी, अमीश जी पहले बता दे, भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है जी। क्या एक राज्य में भी वो 24 घंटे बिजली देते हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पीक गर्मी पड़ी फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे थे, रोज लग रहे थे। लेकिन दिल्ली में फिर भी 24 घंटे बिजली आई। मैडम, लेकिन ये तो अरविंद जी कहते थे ना कि दिल्ली में मोदी की सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, लेकिन यही मोदी की सरकार है, यही एलजी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और उमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं मोदी की, कहते हैं कि जो वादा कर रहा है वो निभा रहे हैं और अब हमें भी काम करने दे रहे हैं और खुद भी काम कर रहे हैं। तो यही दिल्ली में ही तो नहीं बन पा रही ना, तो इसीलिए कांग्रेस अब लाइन ले रही है, बीजेपी लाइन ले रही है। तो जो काम ही नहीं कर पा रहे उनको चुनना क्यों दोबारा? ये तो मटेरियल तो आप ही ने दिया, सामान तो आप ही ने दिया सजाने को इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने थोड़ी दिया आपको। जी अमीश जी, बिल्कुल सही बात है। जो काम नहीं कर रहा उसको वोट नहीं देना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में आधी पावर इनके पास है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे जो इन्होंने पिछले 10 साल में किया है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दिल्ली में ध्वस्त हो गई है, गैंगस्टर राज हो गया है। बॉम्बे का जो अंडरवर्ल्ड का समय था वैसा आज दिल्ली का हाल कर दिया है बीजेपी ने। बाकी चीजों पे आइए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कॉलेज का शिलान्यास किया जी। ये है इनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। 10 साल में 3 कॉलेज की ईंट रखी है इन्होंने। तो इसीलिए दिल्ली वाले भाजपा को इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि भाजपा कोई काम नहीं करती है। दिल्ली वाले इसलिए भाजपा को वोट नहीं देंगे क्योंकि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, कहीं पे 24 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं पे बिजली के बिल 0 नहीं आते, कहीं पे सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, कहीं पे सरकारी अस्पताल साफ सुथरे नहीं है।
दिल्ली में हैं, भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के हर षड्यंत्र के बावजूद हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एक पढ़े लिखे ईमानदार लोगों की पार्टी है जो हर मुश्किल के बाद भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाती है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी आम आदमी पार्टी पे लगे हैं, चाहे वो शीश महल का मामला हो, चाहे वो अभी अजय माकन ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सीधे तौर पे कहा कि 382 करोड़ रुपए का हेल्थ स्कैम हुआ है, चाहे वो शराब घोटाला हो। क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार लड़ाई टफ इसलिए भी है क्योंकि ये घोटालों के आरोप भी है, ये सब करप्शन के आरोप भी हैं, दैट इज व्हाई द फाइट इज टफ दिस टाइम। हमीश जी जी आप बता दीजिए, आम आदमी पार्टी के किसी एक भी नेता के पास 1 रुपए की भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के पैसे की रिकवरी हुई है क्या? आप मुझे बता दीजिए, आप तो बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, सारी एजेंसी जब रेड करती थी, पॉलिटिशियंस पे रेड करती थी, जी तो कैश के भंडार मिलते थे, सोने के बिस्किट मिलते थे, शेल कंपनीज के कागज मिलते थे, प्रॉपर्टी के कागज मिलते थे, कोई नौकर के नाम पे, कोई ड्राइवर के नाम पे, कोई कुत्ते के नाम पे, कोई बिल्ली के नाम पे, ये सब रिकवरी होती थी। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास भ्रष्टाचार का कोई 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ है। जब तक आपको कोर्ट क्लीन आरोप क्यों लगाए गए? नहीं, आरोप इसलिए लगाए गए कि वो आम आदमी पार्टी पे कीचड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के लोग बेवकूफ नहीं हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपने बोला कि ये कीचड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस भी तो इस सुर में और ताल मिला रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ, और सीधे तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन करी है, केजरीवाल झूठे हैं। अजय माकन ने तो देशद्रोही तक कह दिया अरविंद केजरीवाल को, और आज भी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही तमाम चीजें बोली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का संबंध तो बिल्कुल जग जाहिर है। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, बेडशीट बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। कांग्रेस ने आज तक उसके बारे में एक आवाज नहीं उठाई है। रमेश बिधूड़ी जी ने बार बार मेरे बारे में अभद्र टिप्पणियां करी हैं, कांग्रेस ने एक बार सामने आके नहीं बोला है कि बीजेपी गलत बोल रही है। तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और भाजपा की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है। आतिशी जी, आप बात बोल रही हैं, बार बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? ये आप बात बोल रही हैं, मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। आप दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप में से एक हैं। अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, तब आपको नहीं दिख रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव भी हम आम आदमी पार्टी की वजह से हारे, क्योंकि शराब का घोटाला था, शीश महल था, ये मुद्दे थे, इसलिए हमारी लुटिया डूब गई। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम जीते, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हमें हरवाया चुनाव, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे, और इस बार भी आम आदमी पार्टी हारेगी क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है। यही कांग्रेस लाइन ले रही है। और आप लोगों का तो अलायंस था, आप लोगों ने एक दूसरे के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया की वजह से, और आम आदमी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी, आम आदमी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव हारी, आम आदमी पार्टी की ही वजह से कांग्रेस प्रदेश आफ्टर प्रदेश में, स्टेट आफ्टर स्टेट में चुनाव हार रही है। देखिए, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने का बहुत फायदा नहीं है। दिल्ली के लोगों को पता है कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस की 70 में से शायद 68 सीटों में जमानत जब्त हो गई थी। जो पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाती, उसके बारे में क्या टिप्पणी करनी है? लेकिन इस बार ही उन्होंने आपके खिलाफ अलका लांबा को उतारा है, अरविंद जी के खिलाफ परवेश वर्मा, और अरविंद जी के खिलाफ उन्होंने संदीप दीक्षित को मैदान के अंदर उतारा है, कई स्टार नेताओं को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस लेग वर्क, ग्राउंड वर्क करती हुई तो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है दिल्ली के अंदर। क्या आपको लगता है इस ट्रायंगुलर फाइट में आपको नुकसान हो सकता है, आपको मतलब आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये फाइट ट्रायंगुलर नहीं है। दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में आपस की कांग्रेस गेम में नहीं है। कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है,
कांग्रेस के पास दिल्ली के लिए आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई ग्राउंड का कार्डर भी नहीं है। तो कांग्रेस हो सकता है कि दिल्ली के बाहर कई स्टेट्स में उनका प्रेजेंस हो, ठीक ठाक प्रेजेंस है, पर दिल्ली में नहीं है। जी चलिए, आपको लगता है कांग्रेस का प्रेजेंस नहीं है, लेकिन दिल्ली की आप सिटिंग सीएम है, आपको टेम्परेरी सीएम कह दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी एक विषय बनाया जा रहा है? अलका लांबा जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है उसको विषय बना रही है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा, वो पार्टियां जहां पर परिवारवाद के बिना, जहां पे आपके पिताजी के पॉलिटिक्स में हुए बिना, जहां पे आपके नाना जी के गवर्नर हुए बिना, जहां पर आपके उद्योगपति की बेटी हुए बिना, जहां पर आपको वोट बैंक हुए बिना कोई महिला नेता आगे ही नहीं बढ़ सकती, वो आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी कर रही है। बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन बताएं कांग्रेस वाले, आप वो दिखाएं, वो तो बताएं। खुद माना है उनकी तो... किसी भी पार्टी में, जी उनकी पार्टी में कोई एक उदाहरण है उनके पास कि 2013 में जो लड़की इस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता थी, वो 10 साल के अंदर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन गई है। दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, दिखा दे कांग्रेस पार्टी, क्या उनकी किसी पार्टी में यह संभव था? नहीं था। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में लेके आए हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे युवाओं को फोर फ्रंट में रखा है अरविंद केजरीवाल जी ने। विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, सांसद बनाया है। जी, ये किसी और पार्टी में नहीं होता। मैडम, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप सीएम हैं और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आती है तो आप ही को सीएम होना चाहिए? आपके चेहरे पे पार्टी अगर जीत कर आती है, ये एक सवाल मतलब इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि ये विषय दिल्ली के लोग, जी अमीश जी, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनता है, या आप और मैं और कांग्रेस और भाजपा नहीं तय करता, ये दिल्ली के लोग तय करते हैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके काम पर वोट देते हैं। तो ये आप और मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे कि दिल्ली बिल्कुल मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, आप तो फिर भी डिसाइड कर सकती हैं, आपकी पार्टी डिसाइड कर सकती है। बहरहाल अब परवेश वर्मा है जो कि कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पंजाबियों का नाम लेकर कहा, ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि करने की बात की गई है। हालांकि संजय सिंह हो गए, आपके तमाम नेता हो गए, उन्होंने बोला पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं, पंजाब वालों का अपमान कर रहे हैं। परवेश वर्मा ये बात कह के, देखिए, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं ये पंजाबियों का अपमान। जब सिंगू बॉर्डर पर इनकी पुलिस ने, इनकी अर्धसैनिक बल ने जब किसानों को रोका था, 6 महीने तक जब पंजाब के किसान, देश भर के किसान बॉर्डर पर बैठे थे, यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो कहते थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। आज भी प्रवेश वर्मा जी ने यही कहा है। उन्होंने कहा पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं इसलिए रिपब्लिक डे पे सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या कहना चाहते हैं वो? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग आतंकवादी हैं? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग खालिस्तानी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना गाली गलौच करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अब आपने 10 साल में तो वो सांसद रहे, 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए कुछ किया नहीं, तो क्या कहेंगे? उनके पास कोई काम ही नहीं है बताने को। तो क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? लेकिन क्या पंजाब मैं आतिशी जी आपसे पूछ रहा हूं, पंजाब की गाड़ियां यहाँ, क्या पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं? 11 बजे प्रवेश वर्मा जी गाली देंगे, 2 बजे शहजाद पूनावाला जी गाली देंगे, 4 बजे सुधांशु त्रिवेदी जी गाली देंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, अरविंद केजरीवाल को गाली देना। लेकिन मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, दिल्ली के लोग बहुत सभ्य लोग हैं। वो इस प्रकार की गाली गलौच, गुंडागर्दी पसंद नहीं करते हैं, और इसका जवाब वो 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को देके रहेंगे। जी, लेकिन पंजाब की गाड़ियां यहां घूम रही हैं,
और पंजाब पुलिस की गाड़ियां ये घूम रही है। ये सिर्फ परवेश वर्मा नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि उनकी मुखबिरी का काम हो रहा है, उनके पीछे पंजाब पुलिस छोड़ी गई है। और ये संदीप दीक्षित ने भी बोला है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। मैं तो आपको कह ही रही हूं जी, मैं तो कह ही रही हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी और बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी सुर में सुर मिला के, ताल में ताल मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों एक ही बातें करते हैं, एक कंप्लेंट करता है, दूसरा उस पर कार्रवाई करवाता है। एक सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो दूसरे 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो ये बिल्कुल साफ है पर दोनों तो एक दूसरे के प्रवेश खिलाफ ही वर्मा चुनाव जी लड़ रहे और हैं। संदीप दीक्षित जी मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, पर दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं आतिशी जी। परवेश वर्मा बनाम संदीप दीक्षित कहाँ तो है। कहाँ लड़ रहे हैं अमीश जी? इतने सुंदर तरीके से सुर में सुर मिलाते हैं, इतने सुंदर तरीके से प्रवेश वर्मा जी और संदीप दीक्षित जी अपने ताल में ताल मिलाते हैं, कहाँ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि अगर कांग्रेस की 5-7 सीटें आ गई और आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें कम रह गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिर अलायंस हो जाएगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अलायंस का आपका कांग्रेस के साथ। पहली सरकार भी उन्होंने बनवाई थी, लोकसभा में भी अलायंस हुआ। ये वही प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी खुद हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की। लड़वा रहे हैं चुनाव। मैंने पूछा सवाल, अध्यक्ष हैं, मैंने पूछा उनसे इंटरव्यू में सवाल, उन्होंने बोला मैं लड़वा रहा हूं चुनाव, मुझे 70 के 70 कमल खिलाने हैं देश में, दिल्ली में। आप देखिए अमीश जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने चुनाव नहीं लड़ा इस बार। क्यों? क्योंकि उनको खुद पता है कि सबके सब चुनाव हारने वाले हैं। और शायद 2015 और 2020 में जो दुर्गति हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार उससे भी बदतर दुर्गति होने वाली है। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाथ खड़ा कर लिया। सब कहते नहीं हम चुनाव लड़वाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम चुनाव लड़वाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। ठीक है, मेरा क्या दिखाता है? उनको भी पता है। मेरा आप कह रहे हैं कि पर परवेश वर्मा बड़े नेता हैं, भिदुड़ी भी ठीक ही नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ ही रहे हैं, मनिंदर सिंह सिरसा चुनाव लड़ रहे हैं, कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, इनको आप बड़े नेता नहीं गिनती आपके अनुसार। चलिए बहरहाल ये तो आपका प्रोगेटिव है, इस पर मैं कुछ नहीं कमेंट करता। लेकिन अगला एक और विवाद है, वो है रामायण को लेकर। रामायण को मिसकोट किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने मिसकोट किया है, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करने के लिए ये किया गया है। आप सोचिए, एक तरफ हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ ये रावण भक्त हैं। ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, रावण नहीं था सोने का हिरण, राक्षस मरीच था सोने का हिरण। इनको रावण के डिफेंस में एक एक करके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी रावण भक्ति क्यों? क्यों रावण के डिफेंस में आप इतना सामने आ रहे हैं? क्यों रावण आपको इतना प्रिय है? बताए भारतीय जनता पार्टी। मैडम मेरा एक आपसे प्रश्न है, रावण की इसमें बात नहीं है, रामायण को मिसकोट करने की बात है। क्या किसी और धार्मिक ग्रंथ को मिसकोट किया जा सकता है? ये जवाब है नहीं। बताइए, रामायण को मिसकोट करना क्या जायज है आपको लगता है? आप मुझे बताइए कि रावण के डिफेंस में कि रावण ऐसा नहीं था वैसा था, रावण के बारे में गलत बोल दिया, क्यों भारतीय जनता पार्टी की जान सूखी जा रही है? इतनी रावण भक्ति क्यों हो गई है उनमें कि अगर रावण के बारे में मान भी लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ गलत बोल दिया, तो इतना रावण प्रेम भारतीय जनता पार्टी में क्यों बढ़ रहा है? लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अब बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि राम के नाम पर आप लोग ढोंग करते हो, राम के नाम पर ढोंग करते हो और चुनावी हिंदू है आम आदमी पार्टी? भाई साहब, अमीश जी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक समस्या है जी। जब आपके पास चुनाव में कोई एजेंडा नहीं होता, जब आपने 10 साल में कोई काम नहीं किया, जब आपने 10 साल में दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल बना दिया, जब 10 साल के बाद आपके लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बाद यहाँ मर्डर हो रहा है, वहाँ गोलियां चल रही हैं, वहाँ फिरौती की मांग हो रही है, वहाँ किडनैपिंग हो रही है, तो क्या करेंगे बेचारे? रोज गाली गुफ्तार का उन्हें कोई नया मुद्दा निकालना पड़ता है। तो कभी अरविंद केजरीवाल जी की जैकेट मुद्दा है, कभी अरविंद केजरीवाल का मफलर मुद्दा है, कभी अरविंद केजरीवाल का घर मुद्दा है, कभी अरविंद केजरीवाल का खाना मुद्दा है। क्या ये मुद्दे होते हैं चुनाव के?
भाई अपना विजन बताओ आप दिल्ली के लिए, अपना एजेंडा बताओ आप दिल्ली के लिए। आपको लगता नहीं, ठीक है, आपने मुद्दों की बात करी दिल्ली के लिए, ये बताइए आपने 10 साल में 3 कॉलेज का शिलान्यास किया जी मोदी जी। अब और मैं बता रही हूं, अभी तो पहली ईंट रखी है, अब 10 साल के बाद आएंगे जी, अब हमने 3 कॉलेज खोल दिए। तो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 3 कॉलेज खोले। मेरा अगला सवाल इतने दिन में आम आदमी पार्टी ने क्या किया? हमने 22,000 स्कूल के कमरे बना दिए, हमने 4 नई यूनिवर्सिटी बना दी, हमने 80,000 सीट्स कॉलेज में ऐड कर दी। तो दिल्ली के लोग काम चाहते हैं और आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है। नहीं, आपने बोला काम करके दिखाया है, लेकिन आपने बोला कि क्या मुद्दे हैं। देखिए, इस चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का काम तो मुद्दा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात में एग्रीमेंट है। आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, वो मुद्दा होगा। लेकिन शीश महल यानी और भाजपा ने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, अमीश जी? जी जी, लेकिन वो मुद्दा होगा। केंद्र में दिल्ली का पोल्यूशन बड़ा मुद्दा होगा। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है वो कितनी बड़ी समस्या है। अमीश जी, जी मैडम, अमीश जी, बजट में वो आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ देते हैं, बिहार को हजारों करोड़ देते हैं, दिल्ली पे कुछ तो खर्च कर सकते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में उन्होंने शिक्षा में कुछ नहीं किया, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। क्या किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10 साल में दिल्ली वालों के लिए? बस एक काम किया, दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल बना दिया। दिल्ली में हर तरफ गोलियां चल रही हैं, किडनैपिंग हो रही है, मैडम दिन दहाड़े फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। आतिशी जी, टाइम कम है, मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में 2-3 और सवाल हैं, उनके आप जवाब दे दीजिए। आपने बोला मुद्दा नहीं है, क्या आपको लगता है कि इस बारी जो अरविंद केजरीवाल का घर बना, जो सीएम हाउस बनाया गया नया नवेला, वो एक मुद्दा बन गया है, शराब घोटाला एक मुद्दा बन गया है? क्या आपको लगता है ये दोनों मुद्दे नहीं है इस बारी के चुनाव के अंदर? क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी बकायदा एक गाड़ी घुमा रही है शीश महल के मॉडल की। अमीश जी, चुनाव के मुद्दे जानने के लिए आपको नोएडा के स्टूडियो से बाहर निकल के दिल्ली की गलियों में जाना पड़ेगा। पर आपकी राय में आज के दिन में मुद्दे हैं, आज के दिन में दिल्ली के मुद्दे हैं बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा। ये हैं दिल्ली वालों के लिए मुद्दे। दिल्ली वालों को गाली गलौच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि किस पार्टी ने 10 साल में उनको काम करके दिखाया है। उनके सामने 2 पार्टियां हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, अच्छे स्कूल दिए, मोहल्ला क्लिनिक दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री दी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 10 साल में 3 कॉलेज का शिलान्यास किया, जिसने दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया, जिसने दिल्ली को अंडरवर्ल्ड कैपिटल बना दिया। ये हैं दिल्ली के लोगों के मुद्दे। जी, दिल्ली के लोग काम चाहते हैं और काम पर अपना वोट देते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और, कि बार बार एक आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। वो कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। वो कहते थे कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन वो समर्थन ले लिया। कथनी और करनी में फर्क को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? बोला कुछ, करा कुछ। आम आदमी पार्टी की कथनी है कि हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे जी। आम आदमी पार्टी की करनी है कि हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है जी। आम आदमी पार्टी की कथनी है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आम आदमी पार्टी की करनी है कि हमने 24 घंटे बिजली दे दी है। आम आदमी पार्टी की कथनी है कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी की करनी है कि हमने करके दिखा दिया है जी। आप चाहें तो ये कथनी और करनी, जो हमने कह के अपनी पार्टी को बनाया, अपनी सरकार बनाई, वो काम हमने करके दिखाए हैं। जी, मैं आपको आपके प्रतिद्वंदी हैं उनकी बाइट सुनाना चाहता हूं, रमेश भिधोड़ी। उन्होंने आपके लिए क्या शब्द बोले और फिर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। रमेश भिधोड़ी ने क्या बोला, ये प्ले करते हैं। लोग नरक भोग रहे हैं। अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। क्या महसूस होता है जब इस तरह के बयान आते हैं आपके बारे में? आप चुनाव लड़ रही हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं, महिला भी हैं। देखिए क्या है, हर व्यक्ति अपनी कथनी से अपना चरित्र बताता है। रमेश भिधोड़ी जी हैं,
जिन्होंने संसद में इतनी गंदी गंदी गालियां दी, वो संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आप और हम इस शो पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट काटा, विधायक का टिकट लेके आए। पहले ही दिन प्रियंका गांधी जी के बारे में भद्दी बातें करी। 24 घंटा बीता नहीं, मेरे और मेरे पिताजी के बारे में घटिया बातें करी। फिर उनको लगा मीडिया में इतना हल्ला हो गया, शायद टिकट कट जाए। उनके नेताओं ने उनको बुलाया, उनको शायद हड़काया, ऐसा सुनने में आया है। तो 4 दिन चुप हो गए कि शायद टिकट न कट जाए। फिर उसके बाद जो आपने क्लिप सुनाया है, जिस दिन उनकी टिकट पक्की हो गई और नॉमिनेशन रैली करने जा रहे थे, फिर से घटिया बातें शुरू कर दी। देखिए, जिस व्यक्ति के चरित्र में गंदगी, गाली गलौच और गुंडागर्दी है, वो तो व्यक्त होनी ही है। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी ये बात जरूर याद रखें, ना कालका जी के लोग, ना दिल्ली के लोग कोई गाली गलौच नहीं चाहता है, कोई गुंडागर्दी नहीं चाहता है। और कालका जी की जनता और दिल्ली की जनता गाली गलौच और गुंडागर्दी के खिलाफ अपना वोट 5 फरवरी को देंगे। जी, अब मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी एक एक राय लूंगा। मैं आपको बता देता हूं, मैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। पहली तस्वीर है परवेश वर्मा की। एक लाइन में आप क्या कहना चाहती हैं? और ये तो कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि 20,000 से अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हारेंगे। बेईमानी से चुनाव लड़ना, बेईमानी से चुनाव लड़ना। दूसरी तस्वीर है श्रीमान राहुल गांधी की। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। तीसरी तस्वीर है रमेश बिधूड़ी की। गाली गलौच। चौथी तस्वीर है महाकुंभ की, आस्था। और क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अरविंद जी और आप लोग भी जाएंगे? चुनाव के बाद जाएंगे। हमें योगी जी की तरफ से न्योता भी आया। योगी जी के मंत्रिमंडल के एक प्रतिनिधि मुझे व्यक्तिगत तौर पे आमंत्रित भी करने आए थे, परंतु अभी चुनाव का समय है, जा पाना संभव नहीं है। चुनाव के बाद जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थी दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।